चुका है। सावन के पहले दिन बाबा भोलेनाथ के लिए भक्तों का तांता मंदिरों में, शिवालयों में लगा हुआ है। सुबह से ही उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा, दूध भी अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे भक्त इस वक्त लगाते दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ यात्रियों में इस वक्त पूरा जोश है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। कमिश्नर एस राजलिंगम के साथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए हैं। तो देखिए, आज सावन का पहला दिन है और हर कोई चाहता है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर ले। हालांकि सावन का जो पूरा एक महीना होता है, काफी पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे सावन इसी तरह से शिवालयों में भीड़ रहती है। भक्त हैं वो शिव के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ वो बाबा भोलेनाथ से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगते हैं। और खासतौर पर सावन की सोमवारी का तो अपना ही महत्व है। तो आज से सावन की शुरुआत, पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। और गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। अब गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मान्यता है कि यहां पर स्वयंभू शिवलिंग निकले थे, जिसके चलते न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी श्रद्धालु अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। आप देखिए किस तरह से दुधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और आज तो सावन का पहला दिन है, इसलिए खास तौर पर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने के लिए लोग जो हैं वो सुबह से आज मंदिरों में पहुँच रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर मठ मंदिर में। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह 4 बजे से ही यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। गर्भगृह में फिलहाल हम खड़े हुए हैं। तस्वीरें न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको गर्भगृह के दिखाएंगे। यही प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर है, जहां ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग बल्कि और दूर दराज के इलाके के लोग भी आते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकली थी, जिसके चलते इस मंदिर की मान्यता और भी बढ़ जाती है। अगर बात की जाए सावन की, तो सावन में जो कांवड़ियों का जुम आता है, यहाँ लाखों की तादाद में कांवड़िये आते हैं, अपने इष्ट देव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। तो हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्त हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। पुलिस, पीएसी और अर्ध सैनिक बलों की तैनाती जगह जगह पर इस वक्त की गई है। तो आज से हरिद्वार में जबरदस्त भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग यहाँ से गंगा जल लेते हैं, अपने अपने शिवालयों में जाते हैं और वहां पर इस जल को चढ़ाते हैं। इसलिए आज से कांवड़ मेले का आगाज, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। सावन महीने के पहले दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में भगवान शिव की आराधना की। सीएम योगी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और हवन पूजन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, जहां पर उन्होंने सावन के पहले दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और साथ ही साथ हवन पूजन भी किया। और संभल में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी की हुई है। पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही डीजे संचालकों को प्रशासन ने शासन की गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया है। एसडीएम ने कहा कि 7 थाना क्षेत्र में 14 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 3 प्रमुख कांवड़ मार्ग पर यह अलर्ट जारी किया गया है। और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्गों पर 30,000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। 60,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ यात्रा पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुई है। कांवड़ मार्गों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 1845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर और 1222 पुलिस सहायता केंद्र, कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। हर कांवड़ शिविर में एंटी सबोटाज चेकिंग के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
और अब उत्तर प्रदेश में सियासत की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से तल्खी चरम पर है। सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। सीएम योगी ने एक बार फिर से प्रहार किया और कहा कि जो राम का विरोधी उसकी दुर्गति तय है। सीएम योगी इन दिनों समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। गोरखपुर में एक जनसभा में सीएम योगी ने एक बार फिर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया और कहा कि लोहिया के चेले राम को नहीं मानते, जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति तय है। जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है, और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेला शुरू किया था, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलवाती है। संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का, और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। सीएम योगी ने बुधवार को भी करप्शन का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया था। जेपीएनआईसी और एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी से पूछा था कि आखिर करप्शन का ये पैसा किसके पास पहुंच रहा था। अब 110 मीटर की बजाय 120 मीटर चौड़ा किया गया, 140 किलोमीटर लंबा बनाया गया और लागत आई है 11,800 करोड़ रुपए की। बहनों और भाइयों, ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? सीएम योगी का ये तीखा हमला समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए सियासी चुनौती बन गया है। राम, लोहिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए योगी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर बलरामपुर से, जहां पर जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के काले कारनामों की गवाही दे रही आलीशान कोठी आखिरकार जमींदोज हो गई। 3 दिनों तक चली कार्रवाई में 8 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई कोठी को मलबे में तब्दील कर दिया गया। कोठी को जमींदोज करने के बाद बुलडोजर भी परेड करते हुए परिसर से बाहर निकले। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी ग्राम सभा की जमीन पर बनी। आप देखिए किस तरह से इस आलीशान कोठी को 3 दिन के बाद ढहाने के बाद ये जितने बुलडोजर से सब एक साथ निकले, यानी कि इतने सारे बुलडोजर लगाने पड़े इस आलीशान मकान को तोड़ने के लिए। मधुपुर ग्राम में ग्राम सभा के नंबर पर छांगुर द्वारा जो है अवैध अतिक्रमण किया गया था। इसमें 3 दिन से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा था। उसमें 9 लगभग जेसीबी चल रही थी और लगभग पुलिस प्रशासन मिला करके 150 लोग थे। आज कार्रवाई समाप्त होकर कर दी गई है और जितना भी अवैध अतिक्रमण था उसे हटवा दिया। तो अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन और छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को उत्तर प्रदेश एटीएस ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। 10 से 16 जुलाई तक एटीएस इनसे गहन पूछताछ करेगी ताकि इस रैकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके। बलरामपुर के मधुपुर गांव में मिट्टी में मिला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की ये कोठी कभी अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य का केंद्र थी, लेकिन यूपी एटीएस ने इस रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन पर अब पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 10 से 16 जुलाई तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान एटीएस इनके मोबाइल डेटा, बैंक खातों और विदेशी फंडिंग की परतें खोलेगी। छांगुर की कोठी के 40 अवैध कमरों को बुलडोजर से ढहाया जा चुका है, जहां से धर्मांतरण के पुख्ता सबूत मिले हैं। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों
के संबंध में मुकदमा ATS में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी ATS द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। ATS की कस्टडी रिमांड में छांगुर बाबा और नसरीन से कई बड़े सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। जांच में खुलासा हुआ है कि इस रैकेट ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हासिल की, जो 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए लेन देन में इस्तेमाल हुई। ATS दोनों को बलरामपुर, पुणे और नागपुर ले जा सकती है, जहां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश होगी। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ATS की पूछताछ में मोबाइल डेटा एक्सट्रैक्शन से मिली जानकारी अहम होगी। छांगुर और नसरीन की 2014 से 2019 तक UAE की 19 यात्राओं और शारजाह के स्विस बैंक खातों में करोड़ों के लेन देन की जांच होगी। बलरामपुर में कोठी से बरामद किताब सिजर-ए-तैयबा और अन्य सामग्री धर्मांतरण के इरादे को दर्शाती है। ATS अब इन लोगों की पहचान करेगी जिन्हें प्रलोभन या दबाव से धर्मांतरित किया गया। ATS अब उन तमाम चीजों की परतें उधेड़ेगी जिनको लेकर के न सिर्फ छांगुर पर गंभीर धर्मांतरण के आरोप हैं, बल्कि कई सौ करोड़ रुपया गलत तरीके से इन्वेस्ट करने, लेन देन करने का आरोप लगा है। कुल मिलाकर के ATS इन तमाम सच्चाइयों को न सिर्फ जनता के सामने लेकर आएगी, बल्कि ये पूरा कॉकस किस तरह से चल रहा था, इन सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश करेगी। छांगुर बाबा और नसरीन की ATS कस्टडी के साथ अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें खुलने की उम्मीद है। इससे न केवल सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बने इस नेटवर्क की कड़ियां टूटेगी, बल्कि विदेशी फंडिंग के गहरे राज भी उजागर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर विकास प्राधिकरण का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर बुलडोजर गरजा है। यहां पर बिना नक्शा पास कराए ही अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। झुंसी इलाके में 5 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग जिस तरह से वहां पर की जा रही थी उसको सबको ध्वस्त कर दिया है और ये 5 जगह पर यह कार्रवाई की गई है। उन्नाव में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवा दी। घटना के 3 दिन बाद अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रेमी के एक साथी की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 7 जुलाई को गर्दन कटा एक अज्ञात शव बरामद किया गया। शिवा ने इमरान से दूसरी शादी की थी। इमरान नशे का आदी हो गया, जिस वजह से पत्नी शिवा से उसका लड़ाई झगड़ा अक्सर होने लगा। वो नाराज होकर अपने मायके चली गई, जहां पर उसकी मुलाकात सऊदी से लौटे फरहान से हो गई। गर्भवती होने पर प्रेमी फरहान ने गर्भपात की बात कही तो उसके साथ रहने और शादी करने की जिद कर पति को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। शव की शिनाख्त इमरान पुत्र अब्बास निवासी अखलाक नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव के रूप में हुई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी शिवा अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त रफीक कुरैशी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की थी, जिसके संदर्भ में उसकी पत्नी शिवा और उसके प्रेमी फरमान को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इनके कब्जे से एक आला कतल और एक अदद चाकू बरामद किया गया है और जो उनका दोस्त रफीक कुरैशी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सब बात को लेकर मसला ही नहीं था, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था ना, तो कैसे छोड़ देते।
तो तुम्हारे मन में तो उसे मरवाने की मसला था? वो जब फरमान से बात हुई है तो ये सब बातें होने लगी तो हो गया ऐसा। कौन सी बातें होने लगी? अभी आपको हमने बताई सब। कौन सी बातें बताओ ना, कौन सी बातें खुल के बताओ। यही जो उसने 10 तारीख को कहा कि ले जाएंगे मार देंगे, हमने कहा हाँ मार दो, ठीक है मार दो, ठीक है। गाजियाबाद में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी आमिर को अपनी पत्नी नजमा के चरित्र पर शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हत्या से 1 महीने पहले ही आरोपी आमिर मेरठ से गाजियाबाद आया हुआ था। दोनों पति पत्नी पिछले 2 साल से अलग रह रहे थे। घटना वाले दिन दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ और गुस्से में आकर आमिर ने चाकू से वार कर नजमा की हत्या कर दी। मकान मालिक ने आमिर को नजमा पर हमला करते हुए देखा था और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई। प्रेम प्रसंग व पारिवारिक विवाद उसका अपने पति से चल रहा था। पति अपने पत्नी से कॉलोनी में ही कुछ दूर गरिमा गार्डन पे किराए पे अलग रहता था, किंतु पति का अपने पत्नी के पास आना जाना था। उस दिन अपनी पत्नी से मुलाकात के दौरान किसी विवाद में, पारिवारिक विवाद, पुराने मैटर को लेकर कहा सुनी हुई, जिसमें जो है पति ने अपनी पत्नी का चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और बदायूं से खबर लेते हैं, जहां पर बाइकों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक गांव के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता और बेटा भी शामिल है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुलेट के परखच्चे उड़ गए। हादसा बसौली कोतवाली क्षेत्र के करखेड़ी गांव का बताया जा रहा है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में वाहन चोर गिरोह के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। मुख्य आरोपी संजीव गोली लगने से घायल हुआ, जबकि 2 आरोपी पकड़े गए। कैश, आधा किलो सोना, तमंचा बरामद किया गया है। बदमाशों ने पुलिस के वाहन पर भी फायरिंग की। सेक्टर 35 के नाले के पास ये मुठभेड़ बताई जा रही है। लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं करने वाले अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारी पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी और आगे बढ़ करके जब पुलिस ने ललकारा और आगे इनकी घेराबंदी की गई तो इसमें जो इसका मुख्य सरगना है वो संजीव कुमार यादव उर्फ फौजी, उसने पुलिस पर फायर किया। उसके साथ ही 2 अन्य साथी सर्वपाल सिंह और अमन बग्गा, इन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया। इसी क्रम में संजीव कुमार यादव और फौजी को गोली लगी है और उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को घायल किया, जबकि मौके से एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों ने शोरूम में करोड़ों की घड़ियां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए एक बदमाश की बात की जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने शोरूम से करोड़ों की घड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए एक बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपियों के पास से चोरी की घड़ी, अवैध असलाहा बरामद किया गया है। मुठभेड़ इंदिरापुरम क्षेत्र में बताई जा रही है। हरदोई में 2 ग्राम पंचायतों से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया, जिसे लेकर डीएम और एसपी ने सख्त रुख अपनाया है और ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया। 2 ग्राम पंचायतों में 528 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह 742 प्रमाण पत्र जारी हुए थे। इसके बाद कार्रवाई की गई। पूरा मामला टंडियावा विकासखंड के ग्राम पंचायत रावल और अलीशाबाद का बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। पोर्टल हैक करके प्रमाण पत्र जारी करने का शक जताया जा रहा है। और अब बात बारिश बरसात की, तो मानसूनी बारिश से
उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों से भारी बारिश की वजह से जगह जगह वहां पर पहाड़ खिसक रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। मानसूनी बारिश ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। पहाड़ों पर बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो मैदानों में मानसून जमकर बरस रहा है। नैनीताल में भारी बारिश के बाद कुछ ऐसा हाल दिखा। हर तरफ सैलाब उतर आया। बाजार, सड़क, हर जगह पानी ने पहरा डाल दिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल थोड़ी एक्टिविटी कम है, हल्की से मध्यम बारिश ही अनेक जगहों में मिलनी चाहिए। हैवी रेन की संभावना कम है। फिर भी छुटपुट आप ये कह सकते हैं कि हमने जो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर के, जिनमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ को है, उनको रखा गया कि उनमें हैवी रेन कल भी संभावना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश से लोग हलकान हैं। नौगांव थाना इलाके में एक लड़का बाइक समेत नदी में बह गया, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना बेलाताल मार्ग की है। पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बाद भी बाइक सवार लड़का उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो पुल पर आगे बढ़ा, बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। छतरपुर में नदी में आई बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई पुल और पुलिया पानी में डूब गए, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात हुई बारिश ने कहर बरपाया। गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब आ गया। जगह जगह पानी भर गया और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां फंस गई और कई तो खराब भी हो गई। गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। वहां एक जगह तो तेज बारिश के बाद सड़क ही धंस गई और वहां बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें एक ट्रक समा गया। बियर से भरा ट्रक गोदाम की तरफ जा रहा था। अचानक सड़क पर हलचल हुई और सड़क धंसने लगी। इसके बाद ट्रक बड़े से गड्ढे में समा गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगहों पर भीषण जाम लग गया था। राहगीर गाड़ियों को धक्का देते भी नजर आए। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सड़कें, पुल और खेत खलिहान मलबे में तब्दील हो गए हैं। विकासनगर के सहसपुर में देर रात को अचानक हुई तेज बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया। इस बीच 2 शख्स ने बाइक के साथ उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आईं। शामली की बात करते हैं, जहां पर एक मुस्लिम युवक भगवा चोला पहनकर भीख मांग रहा था। इसका पता चलने पर लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब कॉलोनी के लोगों ने उसकी जांच की तो राशन कार्ड में युवक का नाम शहजाद मिला। स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत हिंदू धर्म से खिलवाड़ हो रहा है। की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जब भी उन्हें हिंदुओं के प्रति कुछ करना होता है, चाहे लव जिहाद करना हो या कोई और घटनाएं करनी हो या भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करना हो, तो ये सारे के सारे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी हिंदू अपनी पहचान छिपा करके किसी भी मुसलमान के साथ में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करता। वो सीधा